इमरान खान साहब और उनकी जमात के ऊपर जो है वो सख्ती फिर से आ गई है। ये गिरफ्तारियां दोबारा से होना शुरू हो गई हैं ना। जब गिदड़ की मौत आती तो क्या करता है, उन्हें भी अंदाज़ा हो गया कि हुकूमत नहीं चला पाते। शहबाज शरीफ और उन सबको अंदाज़ा हो गया ना। ये गिदड़ कौन है? पीडीएम की सारी सियासी जमातें और जो टोला उनके साथ मिला हुआ है ये सब गिदड़ है। खालिद गुजर को फिर उठाया था। अल्लाह ताला ने इज्जत दी है शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज को, आप क्यों नाराज़ होते हैं? अल्लाह ताला बचाए ऐसी खिदमत से, लानत ऐसी खिदमत के ऊपर आप तबाही कर रहे हैं, मुल्क की तबाही, लोगों की तबाही। कौन बचा सकता है मुल्क को? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मैं आज भी समझता हूँ इमरान खान के अलावा इस मुल्क को कोई ला नहीं सकता। अब ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, यानी किस खिलाफ इकट्ठे हुए हैं? इमरान खान के खिलाफ। मरियम नवाज जजेस को धमकियां लगा रही हैं, सुनने में आ रहा है। आज का नहीं है उनका ढकोसला पुराना है। ये सब कुछ इमरान खान नहीं करते रहे? इमरान खान इस तरह अदालतों के हवाले से ये जो बातें हैं ना, जजेस मैनेज करना, जजेस लगाना, अब ये कभी अडहॉक जजेस लगाने का सोचा उन्होंने? एडहॉक जजेस पे आपको एतराज़ क्या है? क्या मसला क्या है? क्यों घबराते क्यों? यार हमने क्यों घबराना है भाई बात नहीं, घबराने की क्या बात है। पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मियाँ इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। नाजरीन, मौजूदा सियासी सूरत हाल जो है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। कोर्ट के अंदर केसेस भी चल रहे हैं। इमरान खान साहब और उनकी जमात के ऊपर जो है वो सख्ती फिर से आ गई है। अज़हर सदीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बताइए, ये गिरफ्तारियाँ दोबारा से होना शुरू हो गई हैं, क्या चक्कर क्या चल रहा है? बड़ा मशहूर मुहावरा है ना, जब गिदड़ की मौत आती तो क्या करता है वो? क्या करता है? जंगल की तरफ भागता है। अच्छा। सही है ना जी। शहर भागता ना शहर में, फिर हाल क्या होता है आप वहीं से समझ लें। ये आखिरी मौके हैं। वजह ये है उन्हें भी अंदाज़ा हो गया कि हुकूमत नहीं चला पाते। शहबाज शरीफ और उन सबको अंदाज़ा हो गया ना। ये गिदड़ कौन है? गिदड़ में क्या डाउट रह गया? पीडीएम की सारी सियासी जमातें और जो टोला उनके साथ मिला हुआ है ये सब गिदड़ है। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, गिदड़ है ये सब। और कौन और किसको कहेंगे गिदड़? मुल्क तबाह कर दिया। अभी आईपीपी का सारा ड्रामा खुल गया, एक एक चीज़ सामने आ गई, खामोश रह गए। मुआहदे किसने किए थे, बातें। अब आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहा कि सोलर मुफ्त देंगे। कभी ये सोचा है सीएनजी लगा के जब मुफ्त दे दिया था, क्या यानी इतने पंप लगे और मुल्क तबाह हो गया, गैस खत्म हो गई। आज सोलर लगा देंगे तो कैपेसिटी पेमेंट कम हो जाएंगे। कोई इनसे पूछे तो सही। असल तो इशू है कैपेसिटी चार्जेस को कम करना, बिजली वो पूरी पैदा करें। देखें ना, बिजली जब वो पूरी पैदा करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा यूनिट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप जो कि नालायकी है, नाअहली है, और अब लोगों को उठाना, अब क्या रह गया? उन्होंने कहा कि नहीं इस तरह होना, लोगों की तवज्जो हटाई जाए। लोग अब देख मिसाल के तो अहमद जंजुआ को उठाया है, वो जनाब उसके घर से कोई दहशतगर्द खुद आ रहा है। यार शर्म आनी चाहिए यार। CCTV फुटेज आपके सामने है। वो 9 मई का केस भी कुछ नहीं ना, खालिद गुजर को फिर उठाया था। देखिए वो मैं फिर वही बताना चाहूँ, वो बुनियादी तौर पर बताना चाहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया को रोका है ना। अब रोकने के बाद उनका इरादा है कि लोग सड़कों पर नहीं आएंगे, तो ये लोगों को सड़कों पे आने से रोकने की कोशिश करें। लोग तो फिर भी सड़कों पे आएंगे, आप रोक नहीं सकते हैं। जो मर्जी आप कर लें, वो आएंगे। अज़हर साहब, अल्लाह ताला ने इज्जत दी है शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज को, आप क्यों नाराज़ होते हैं? अच्छा, वो इसको इज्जत कहते हैं? अगर हुक्मरान है वो। अच्छा, को इज्जत कहते तो अल्लाह ताला फिर मैं लोगों की खिदमत कर रहे हैं। अच्छा, लोगों की जितनी खिदमत हो रही है, महंगाई सत्यानाश हो गया है, अगर इसको खिदमत करना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला बचाए ऐसी खिदमत से, लानत ऐसी खिदमत के ऊपर आप तबाही कर रहे हैं, मुल्क की तबाही, लोगों की तबाही। खुदकुशियाँ रोज़ाना हो रही हैं, बिजली पकड़ी नहीं गई, गैस नहीं है, पेट्रोल का हाल देख लें आप। ये कोई खिदमत है? यानी आपने 2.5 सालों के अंदर मुल्क की वो हालत कर दी जो पिछले 70 सालों में नहीं हुई। 70 सालों का रिजॉल्ट निकाल के देख लें और ये 2.5 सालों का रिकॉर्ड आपको बराबर नज़र आएगा। अल्लाह करे कि इनको होश आ जाए। होश आते मुझे नहीं नज़र आ रहा। कौन बचा सकता है मुल्क को? कौन मुल्क के लिए बेहतर? मैं उसकी एक बुनियादी वजह बता दूँ। जब तक इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मैं आज भी समझता हूँ इमरान खान के अलावा इस मुल्क को कोई ला नहीं सकता। वजह है कि इन सब के 70 सालों से ये लोग जो कर रहे थे, 85 के जो प्रोजेक्ट थे, एक शक्ल चली जाए दूसरी आ जाए, अब ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। यानी किस खिलाफ इकट्ठे हुए हैं? इमरान खान के खिलाफ। तो भाई उसको आने दो बाहर आकर वो मुल्क की इकॉनमी भी बेहतर कर लेगा, मुल्क के हालात भी बेहतर कर लेगा। लेकिन जिस तरह आप कर रहे हैं, आप ओवरसीज़ पाकिस्तान को धमकियाँ देते हैं, जनाब पासपोर्ट कैंसिल कर लेंगे, क्या मिलेगा क्या इन चीज़ों से? इससे तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मरियम नवाज जजेस को धमकियाँ लगा रही हैं, सुनने में आ रहा है। पुराना वतीरा है, आज का नहीं है। उनका ढकोसला पुराना है। वो जो मर्ज़ी करते रहें, वो प्लान उनका यही था जस्टिस काजी फाइज साहब को सामने रखते बहुत कुछ कर लें, लेकिन रास्ता उनके पास कोई नहीं है। बहुत कम जगह है उनके पास। अब ये सब कुछ इमरान खान नहीं करते रहे?
इमरान खान इस तरह अदालतों के हवाले से ये जो बातें हैं ना, जजेस मैनेज करना, जजेस लगाना, अब ये कभी अडहॉक जजेस लगाने का सोचा उन्होंने? एक रेफरेंस दिया था, एक रेफरेंस जस्टिस काजी फाइसा, और उसमें बाद में माजरत कर ली थी, हालांकि वो रेफरेंस ठीक था। उन्होंने साबित किया, इनकी तरह नहीं किया। ये जो हाल है उनका, जस्टिस काजी फाइसा पे एतराज़ है वो एतराज़ रहता है, जस्टिस आमिर फारूक साहब पे एतराज़ है वो एतराज़ रहता है, लेकिन ये जो घिनौना खेल ये करते हैं ना, उस पर एडहॉक जजेस पे आपको एतराज़ क्या है? क्या मसला क्या है? क्यों घबराते क्यों हैं? यार हमने क्यों घबराना है भाई बात नहीं, घबराने की क्या बात है। आइन ने जब दिया हुआ तरीक़ाकार, 17 जजेस मौजूद हैं, उनमें से अगर कोई ड्यूटी पे नहीं आता, कोई बीमार हो जाता है, तो अडहॉक इन हालात में हो सकता है। ऐसे नहीं है कि आप तादाद भरना शुरू कर दें आप। ये तो फिर फ़ायदा क्या थी आइन को आर्टिकल 17 पे जजेस को ख़त्म करने, वो रखा इसलिए है कि इसे आगे रख ना सके। होगा क्या अगर होगा क्या? आखिरी सवाल देखिए बात बड़ी सीरियस है। जजेस की वजह से देखिए कुछ भी नहीं करना, वो पार्टी पाबंदी लगाने की तरफ जाना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि पार्टी पाबंदी इतनी आसान काम है, लग ही नहीं सकती। बस वो बता रहा हूँ, वो सवाल ही पैदा नहीं होता, ना मुल्क की सालमियत ना बाकी चीज़ों को अगर सामने रख के देखें ना, तो कोई हालात ऐसे नहीं है। जी सर, बहुत शुक्रिया। अज़हर सिद्दीक साहब मेरे साथ मौजूद थे। आपने सुना कि किस तरह की सूरत हाल जो है वो इस वक्त सियासी सूरत हाल जो है वो बन रही है, और साथ ही साथ एडहॉक जजेस के हवाले से भी इन्होंने बात की, और इनका ये कहना था कि मुल्क में अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो वो इमरान खान और उनकी टीम कर सकती है, और इनका ये भी कहना था कि इमरान खान के जो दीगर केसेस हैं वो भी वक्त के साथ जो हैं वो ख़त्म होते जाएंगे, और इमरान खान दोबारा हुक्मरानी करेंगे और मुल्क के लिए बेहतरी करेंगे। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।